अच्छा गया सर। अच्छा गया या फिर काफी अच्छा गया? काफी अच्छा। चलो बढ़िया है। फिर कितने मार्क्स आए थे? 210। चलो बहुत ही अच्छा है। केमिस्ट्री समझ आ रहा है ना? क्रैश कोर्स से बेनिफिट हो रहा है आपका? यस सर। चलो अच्छी बात है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? ठीक है सर, आप कैसे हो? मस्त। कैसा चल रहा है क्लास आपका? अच्छा चल रहा है एक सर। मिनट रुको, एक मिनट। रुक जाओ बच्चे, थोड़ा सा रुक जाओ। थोड़ा सा रुक जाओ, 1-2 मिनट। ठीक है। 1-2 मिनट रुक जाओ आप लोग। रुक जाओ बच्चे, रुक जाओ आप लोग, रुक जाओ। रुक जाओ बच्चों, 1 मिनट बस। एक मिनट रुक जाओ आप लोग। ये बताओ, क्या सभी को स्क्रीन शो हो रहा है क्या? यस कैसे? सर। क्या बताओ आप लोग? स्क्रीन शो हो रहा है ना? यस सर। यस सर। चलो ध्यान से देखो आप लोग, ध्यान से देखो। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे ना? केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे। अब इसमें ध्यान से देखो। ये वाला हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था ना, K = 1/T। एल एन बोल लो या फिर 2.303 लॉग बोल लो, ये वाला हम लोग पढ़ा था ना? पढ़े थे हम लोग। अब आते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में। किसमें हम लोग आते हैं? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में। आप बताओ, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट होगा वो क्या होगा, जरा बताना आप लोग। के और ए पे पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना? यस बोलो सर। आप लोग। कुछ ऐसे ही होगा, ठीक है।
कुछ ऐसे हुआ। देखो सेकेंड ऑर्डर का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ध्यान से देखना। रेट वर्सेस अगर टाइम की एक ही बात करें ना तो सेकेंड ऑर्डर का ग्राफ कैसे बनता है, कुछ ऐसे बनता है। डन है क्या मेरी बातें? यस सर। कुछ चीजें आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे भी बनता है और ऐसे भी बनता है, ध्यान से देखना आप लोग ये। अब देखो आओ इसका फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। अब ये बताओ जीरो ऑर्डर में हम लोग ने क्या फॉर्मूला देखा था, जीरो ऑर्डर। एक बार जीरो ऑर्डर का जरा फॉर्मूला आप लोग बताना। जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला बताना, क्या था फॉर्मूला? ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू क्या था, के टी था क्या? यस ये था जीरो ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था हमारे पास, के टी इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट बाई ए। अब सेकेंड ऑर्डर का देखो, सेकेंड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है के टी इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई सी टी माइनस 1 बाई सी नॉट। ये बातें क्लियर है क्या? यहाँ पे ए नॉट बोल लो, ए टी बोल लो या फिर ए नॉट बोल लो, कुछ ऐसे ही है बातें। कुछ डाउट हो इसमें तो बताओ आपको, यहां तक किसी को कुछ डाउट्स हो तो बताओ। कोई डाउट्स है किसी को? नो सर। यहां तक हो जाएगा ना? यस सर। यहां तक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो आप लोग बातें कर सकते हो, ठीक है। अब देखो सेकेंड ऑर्डर का रेट वर्सेस ए स्क्वायर। अगर मान लेते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ध्यान से देखो। अब ये बताओ रेट इक्वल टू क्या था, के और ए पे पावर स्क्वायर था क्या। अब रेट वर्सेस ए स्क्वायर करेंगे तो आप बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो कैसे बनेगा, कुछ ऐसे जाएगा। बातें क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है, देख लेना आप लोग, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात, Yes, ध्यान से sir. देखो। कई टाइप के हैं हमारे पास रिएक्शन है। हम लोगों ने जैसे क्या पढ़ा था, 1 बाई सी टी माइनस 1 बाई सी नॉट, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ध्यान से देखो, 1 बाई ए टी माइनस 1 बाई ए नॉट इक्वल टू क्या था, के टी था। यही था ना? अब ये बताओ 1 बाई ए टी इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 1 बाई ए नॉट प्लस के टी बोल सकते हैं। यस सर। बोल सकते हैं। अब ये बताओ कि हमारे पास 1 बाई ए नॉट क्या मतलब 1 बाई सी टी, और टाइम के वर्सेस अगर मैं ग्राफ खींचू तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस सी हो जाएगा। कुछ ऐसे ही होगा ना, सी हमारा इंटरसेक्शन एरिया होगा और हमारे पास स्लोप पॉजिटिव है, तो क्या कुछ ऐसे ग्राफ जाएगा क्या, चला जाएगा ना ऐसे? यस सर। चला जाएगा। अगर आप लोग इसका एलसीएम लोगे ना, इसका एलसीएम तो कुछ ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे करोगे तो आपका ओरिजिन से जाएगा। ये आप लोग देख लेना, ठीक है क्या? डन। अब आ जाते हैं इसके हाफ लाइफ टाइम में। हमारे पास इसके हाफ लाइफ टाइम में आ जाता है, ध्यान से देखो। 1 बाई सी टी 1 बाई ए टी क्या था, इक्वल टू 1 बाई ए नॉट इक्वल टू क्या था, के टी था। आप ये बताओ हाफ लाइफ टाइम ऐसा टाइम है जहां पे हमारे पास क्या होता है, जो ए टी होता है वो क्या हो जाता है, ए नॉट बाई 2 हो जाता है क्या, कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, आधा बचेगा हमारे पास, बोलो। यस सर। कुछ ऐसे हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 2 बाई ए नॉट इक्वल टू 1 बाई ए नॉट, उसके बाद क्या हो जाएगा, इक्वल टू के टी। यहाँ पे प्लस था सॉरी, यहाँ माइनस था, सॉरी माइनस था। अब ये बता 2 बाई ए नॉट माइनस 1 बाई ए नॉट करोगे तो क्या आएगा, 1 बाई ए नॉट आएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा। ये बताओ हमारे पास टी बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 बाई और ए नॉट हो जाएगा क्या, बोलो। कुछ ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी कि आपके पास कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा हाफ लाइफ टाइम क्या होगा, उतना ही कम होगा। कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा हाफ लाइफ टाइम क्या होगा, उतना ही कम होगा। आई होप मेरी बातें सब क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गई ना, क्लियर हो गई। आओ देखो nth ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम देख लेते हैं। nth ऑर्डर के लिए तो सिंपल सी बात, अगर n ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम देखो ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, 1 बाई N. या फिर आप लोग ऐसे बोल सकते हो ए नॉट बाई क्या, 1 माइनस एन। यह हमारे पास क्या हुआ, यह हमारे पास एन ऑर्डर के लिए क्या है, हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू है। अब सिंपल सी बताओ टी हाफ बराबर क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के। देखो अगर आप एन की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा क्या,
जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ए नॉट हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, डिपेंड ही नहीं करता है। अरे फर्स्ट ऑर्डर में कहाँ डिपेंड करता है। अगर सेकंड ऑर्डर के लिए 1/2 रखोगे तो क्या होगा, 1/a नॉट होगा ना, यानी कि आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो टी ऑफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। बातें क्लियर है क्या, यस सर। यस सर। तो कुछ भी डाउट है इसमें, कुछ भी डाउट है इसमें। एक बार एक्सप्लेन कर देना सर nth ऑर्डर के लिए। किसको किसको एक्सप्लेन कर दूं। हाफ लाइफ टी। देखो हाफ लाइफ टाइम ऐसा टाइम है कि उस टाइम क्या होता है हमारे पास, जो कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन होता है ना, यानी कि हाफ लाइफ टाइम यानी आधा फिनिश होने में कितना टाइम लगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाफ हाफ लाइफ लाइफ। टी। तो सिंपल सी बात, जब आधा खत्म हो जाएगा तो जो 80 बचेगा वो क्या बचेगा, आधा ही बचेगा ना। यस सर। तो वही सॉल्व करके ये सब आया है, ठीक है, ओके सर। डन है क्या। यस सर। अब देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख लो, जैसे कि मान लो यह ए और बी क्या है, ए और बी से मिलके क्या बन रहा है, सी बन रहा है। तो सिंपल सी बात इसमें अगर बोल देना कि बी वाला बहुत ही ज्यादा है, एक्सेस में है। जब कोई चीज एक्सेस होता है ना तो उसके पे रेट डिपेंड ही नहीं करता है। आप ये बताओ, आपके पास बहुत सारा पैसा हो तो क्या आपके पास पैसे के कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ये है ना कि जिसके पास अगर जिसका कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा हो ना, लिमिट से ज्यादा हो ना, उसके पे रेट का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है मेरी बातें। यस सर। अगर मान लेते हैं कि मान लो बी वाला एक्सेस में है, तो जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होगा केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगा, ए वाले पे। यस सर। क्लियर है क्या मेरी बातें, क्लियर है। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। आओ देखो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या होता है। सीधा इसका फॉर्मूला देख लो आप लोग। देखो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में जो हमारे पास रेट कांस्टेंट होता है ना, वो क्या होता है, ए ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब यहाँ पे के आपको पता है कि क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है। ए आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है। ई तो आप लोग जानते हैं, ई ए क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन। और टेम्परेचर क्या होता है, देखो, और टेम्परेचर तो टेम्परेचर है। सिंपल सी बात है ना कि रेट कांस्टेंट जो होता है ना टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ता है, ये बोल रहा है। अब सिंपल सी बात, अगर मान लो इसका लॉग ले ले तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग के हो जाएगा क्या, और लॉग ए। अब ये देखो कि इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बोलो आप लोग। लॉग नहीं लेते, सबसे पहले एल एन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एल एन, नेचुरल लॉग ले लेते हैं। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर एल एन लोगे तो इसका बेस ई होता है, और लॉग लोगे तो इसका बेस क्या हो जाता है, लॉग का बेस क्या होता है बताओ, 10। लॉग का बेस 10 होता है, ठीक है। और एल एन का बेस कितना होता है, ई होता है। बातें मेरी क्लियर है क्या। तो मैं क्या ले रहा हूँ, एल एन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल एन के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी। ई ए बाई आर टी इसलिए लिया ना क्योंकि ये क्या हो जाएगा, अगर एल एन लेंगे तो ये फ्रंट पे आ जाएगा ना, आ जाएगा। यहाँ पे एल एन ई हो जाएगा। अब सिंपल सी बात, इसका वेरिएंट भी ई है और इसका बेस भी है, तो किसी का भी अगर दोनों सेम होता है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है ना, 1 हो जाती है। अब हम क्या करें कि 2.303 ले रहे हैं, या फिर मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि जब यहाँ पे रेट कांस्टेंट K1 था तो टेम्परेचर क्या था, T1 था। अगर रेट कांस्टेंट हमारे पास अगर K2 हो जाएगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बोलो, T2। T2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, EA बाई आर T2। क्लियर है क्या मेरी बात है। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसको क्या मान लो, इक्वेशन सेकेंड। डन है क्या। अब फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर दो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ln K1 माइनस ln K2 इक्वल टू, अगर इसको माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा क्या, यस सर। कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, माइनस EA बाई आर T2, और ये प्लस हो जाएगा EA बाई आर T2। डन।
अब ये सिंपल सी बात, ये आपका डिवाइड में आ जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ln k1 बाई k2 इक्वल टू, अब EA बाई R को हम क्या कर ले रहे हैं, कॉमन कर ले रहे हैं, डन है क्या, 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1, क्लियर है। अब देखो ln को मैं किस में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, लॉग में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, जब लॉग में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा 2.303 लॉग k1 बाई k2 इक्वल टू EA बाई R 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1, डन है क्या, यस सर। डन है। अब देखो इसको दूसरे साइड भेज दूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, लॉग k1 बाई k2 इक्वल टू EA बाई 2.303 R, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 1 बाई T2 माइनस 1 बाई, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्हीनियस इक्वेशन। इस पे क्या होता है, क्वेश्चंस आता है, आप इसको क्या कर लेना, इंपॉर्टेंट कर लेना, लिखो पहले ये वाला लास्ट वाला फॉर्मूला आप लोग लिखो, इंपॉर्टेंट आप लोग इसको कर लेना। लिख लिए क्या आप लोग, यस सर। सर लिख रहे हैं। लिख लो एक बार, लास्ट वाला लिख लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। लिख लिया, देखो इसके बीच में अगर k और t के बीच ग्राफ बनाओगे तो क्या आएगा, ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, डन है क्या, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार ग्राफ देख लो, एक बार ग्राफ देखो, डन है क्या, यस सर। ये देखो जेई 16 में पूछा हुआ था, जेई एडवांस 16 में पूछा हुआ था। जस्ट 1 मिनट रुक जाओ आप लोग, 1 मिनट रुक जाओ जस्ट। देखो ये बताओ, यहां तक किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ एक बार, यहां तक कोई डाउट नहीं ना, यहां तक कोई डाउट नहीं ना, बोलो, सर। कोई डाउट नहीं। देखो अब ध्यान से देखो कि हमारे पास अभी मैंने क्या बताया था, हमारे पास दो ग्राफ आए थे, एक था अगर लॉग न लेके अगर केवल हम ln लेते थे तो हमारे पास क्या था, ध्यान से देखना, ln k इक्वल टू ln a माइनस EA बाई RT। अगर हम लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग k इक्वल टू लॉग a माइनस EA बाई 2.303 RT। क्लियर है क्या मेरी बातें। अब Yes, देखो sir. इससे ग्राफ भी बन जाता है, ग्राफ क्या बनता है, लॉग के और 1/t के बीच ग्राफ बनता है। जब लॉग के 1/t के बीच ग्राफ बनेगा ना तो आपके पास क्या आएगा, ध्यान से देखना, आपके पास कुछ ऐसे आ जाएगा, यह y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास mx हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा c हो जाएगा। इस केस में आप बताओ जो हमारे पास स्लोप है वो नेगेटिव है ना, नेगेटिव है ना स्लोप, बोलो यस सर। क्लियर है। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होंगी। डन, यस सर। डन। यस चलो फटाफट जरा एक बार इसका आंसर बताओ आप लोग, फटाफट आप लोग जरा एक बार इसका आंसर बताओ।
बताओ आप लोग इसका आंसर क्या होगा। हुआ क्या किसी का? किसी का आंसर आया क्या? सर 46,000। कितना आया? 46,000। देखो सिंपल सी बात, आपको करना कैसे, ध्यान से देखना। लिखा हुआ इफ टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम इतना टू इतना द रेट बिकम्स 10 टाइम्स। ठीक है, मान लेते हैं K1 था जब रेट, तो हमारे पास टेम्परेचर कितना था? 400 केल्विन था। ठीक है, और जब हमारे पास K2 हुआ तो हमारे पास क्या हुआ? ये कितना हो जाएगा? अगर इसमें 273 ऐड करेंगे तो 900 हो जाएगा ना, केल्विन हो जाएगा। अब ये बताओ जो K1 था तो K2 कितना था? 10 गुना था ना। तो K1 इक्वल टू अगर K2 करेंगे तो हम क्या यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर ले, क्योंकि हमारे पास K2 10 गुना था। बताओ आप लोग Yes, कर sir. सकते हैं क्या ऐसे? अरे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें K1 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, K1 में। ये बताओ हम लोग का पास फार्मूला क्या था? log K1 बाई K2 इक्वल टू EA बाई 2.303 और R अब 1 बाई T2 माइनस 1 बाई क्या था? T1। D1. ऐसे ही था ना, ऐसे ही Yes, था। sir. तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, log K1 और K2 को हम लोग क्या लिख दे? 10 K1 लिख सकते हैं क्या? इक्वल टू EA बाई 2.303 R 1 बाई, और T2 को हम क्या लिख सकते हैं? 273 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1000 हो जाएगा, और यहाँ पे 500 हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था इसे। 1 बाई T2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1000 माइनस T1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 500। क्या कुछ ऐसे हम लोग कर सकते हैं क्या? बोलो आप लोग। Yes, sir. कर सकते हैं। अब सिंपल सी बात देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? K1 से K1 कट कर दो, log 1 माइनस log 10 हो जाएगा। बोलो आप लोग। इक्वल टू EA का वैल्यू दिया हुआ है क्या कहीं? एक्टिवेशन एनर्जी पूछा, R की वैल्यू दिया हुआ है। EA बाई क्या कर देंगे यहाँ पर? 2.303। R की वैल्यू क्या दिया हुआ? 2 दिया हुआ। ठीक है, यस अब यहाँ पे देख लो हमारे पास क्या हो जाएगा? 500 माइनस 1000 हो जाएगा। अब 1000। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 10 पे पावर 5 हो जाएगा क्या? बताओ आप लोग। यस सर। हो जाएगा। तो यहाँ पे log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, और log 10 की वैल्यू -1। -1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 4.606 हो जाएगा। इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? -500। माइनस से माइनस कैंसिल करना, नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास? 5 इंटू 10 पे पावर 5। आप इससे 5 से 5 कैंसिल कर देना, हमारे पास क्या 1/10 पे पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, या फिर 10 पे पावर -3 कर सकते हो। बोलो, यहाँ पे EA भी है, करना क्या यहाँ तक? तो EA बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? 4.606 इंटू 10 पे पावर 3 हो जाएगा, या फिर क्या बोल सकते हैं? 4606। कितना आंसर आएगा क्या? बताओ आप लोग, कितना आया था आप लोग का? अरे किसका कितना आंसर आया था? किसका कितना आंसर आया था? बोलो तो। सर यही आंसर आया था। क्या सर यही आया था 4600। यही आया था? यही आ गया था। कर लेना आप लोग, ठीक है? कोई दिक्कत है क्या किसी को? No, sir. कोई दिक्कत नहीं है, कर लेना, इजी था। एक्टिवेशन ये सब तो आप लोग जानते ही हो, एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह ये सब जानते हो ना। एक्जियोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये मैंने बता रखा था आप लोगों से। यस सर।
अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसी रेट ऑफ रिएक्शन पे कैटलिस्ट का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। पहली बात तो रेट कांस्टेंट पे कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वह केवल और केवल क्या करता है, रिएक्शन को या फिर घटा देता है स्पीड को, या फिर क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और ये कैसे करता है, यहाँ पे थ्रीशोल्ड एनर्जी इसको बोलते हैं। इस थ्रीशोल्ड एनर्जी की हाइट को क्या कर देगा, कम कर देगा, ताकि क्या हो जाए, बहुत ही जल्दी रेट मिल जाए। डन है क्या, Yes, sir. डन है। Yes, sir. देखो क्या करता है, यह कैटलिस्ट है, और कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्टेंट के साथ जुड़ जाता है और फिर क्या कर देता है, प्रोडक्ट में रिएक्टेंट को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, और खुद ही क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, जैसे पहले था वैसे ही हो जाता है। तो कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, लेकिन उसकी रेट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है या फिर घटा देता है, खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं नहीं करता। करता है। बातें मेरी क्लियर है, Yes, sir. क्लियर है। आओ देखते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या चीज होता है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है, देखो कैटलिस्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट। तो जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है ना, वह रिएक्शन की रेट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इंक्रीज कर देता है। जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है वो रिएक्शन की रेट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, और बहुत ही जल्दी प्रोडक्ट हमें मिलने लगता है, ठीक है, कम ही टाइम में। लेकिन जो नेगेटिव कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है, रेट को कम कर देता है, यानी कि रिएक्शन बहुत लंबा चलने देता है क्या। Yes, sir. एग्जाम्पल देख लो, CHCl3 with reacts atmospheric form phosgene gas which very dangerous, so we add 1% C2H5, है क्या। अब देखो कि पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है, जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी इतना बड़ा था, ठीक है। अब पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या कर देता है, इसके पाथ को छोटा कर देता है, यानी इसके रास्ते को क्या कर देता है, छोटा कर देता है। और जब छोटा कर देगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बहुत ही जल्दी पहुंच जाएगा प्रोडक्ट में। Yes, sir. देखो हमारे पास पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को छोटा कर देता है। पहले इतना बड़ा एक्टिवेशन एनर्जी था, अब छोटा कर दिया। एक्टिवेशन एनर्जी छोटा होने की वजह से रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, ठीक है, यही है ये वाला। तो अब देखो कि हमारे पास क्या होता है विदाउट कैटलिस्ट, बिना कैटलिस्ट के हमारे पास क्या था, ध्यान से देखो, के इक्वल टू क्या था, ए ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब RT. टेम्परेचर तो हमारा वही रहेगा, लेकिन हमारे पास रेट कांस्टेंट के डैश हो जाएगा। अब ए ई पे पावर माइनस ई ए डैश बाई आर टी। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, इसके पहले हम लोग पढ़े थे रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच चेंजिंग। उस टाइम में हमारे पास क्या था, उस टाइम में हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी एक ही था, लेकिन अब हमारे पास टाइम सेम रहेगा, अब हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या डाल दिया इसमें, कैटलिस्ट डाल दिया है। डन है क्या, Yes, sir. डन है। चलो फटाफट जरा ये बताना, बताओ, ये कोशिश करो, कोशिश करो क्या आएगा ये। कोशिश करो ये क्या था, क्या होगा।
कितना आया है देखो, सिंपल सी बात है ना, कैटलिस्ट लोवर्स एक्टिवेशन एनर्जी बाई इतना, यानी कि इतने की कमी कर दिया, ठीक है, एट इतना। कैलकुलेट द हाउ मेनी टाइम्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बिकम इन अ प्रीवियस रेट। सिंपल सी बात है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था जरा बताना। अगर हमारे पास K1 होगा तो हमारे पास क्या होगा, e पे पावर माइनस E1 बाई RT होगा क्या, कुछ ऐसे ही पढ़ा था ना हमने, ध्यान से देखो, कुछ ऐसे ही पढ़ा था ना हमने, बताओ। यस सर। हाँ, अगर मान लो कि हमारे पास यहाँ पे K2 हो जाए, K2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, e पे पावर माइनस EA2 बाई RT। इसको आप फर्स्ट मान लो, इसको क्या मान लो, सेकंड मान लो। अब क्या करो आप लोग, ध्यान से देखो कि आप फर्स्ट वाले में लॉग ले लो, ln ले लो सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ln K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln A और माइनस EA1 बाई RT, कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, हो जाएगा। दूसरे केस में क्या हो जाएगा, ln K2, मैं लिखता हूं यहाँ पे, ln K2 इक्वल टू ln A माइनस EA2 बाई RT। कुछ ऐसे हो जाएगा, बताओ, बोलो आप लोग। यस सर। हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारे पास सेकंड। अब देखो कि हमारे पास, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट को सेकंड से माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ln K1 बाई K2 हो जाएगा, क्योंकि K2 तो नीचे हो जाएगा हमारे पास, इससे यह कैंसल आउट हो जाएगा। अब हम क्या काम कर लेते हैं कि हमारे पास यह वाला पॉजिटिव आ जाएगा, अगर माइनस करेंगे तो हम क्या काम कर लेते हैं, बताओ जरा, 1 बाई RT कॉमन कर लेते हैं। जब 1 बाई RT कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, EA2 माइनस EA1 आएगा। यस सर। अब सिंपल सी बात देखो, ध्यान से देखो, चलो इतना तो हमने कर लिया, ध्यान से देखो, अगर हम लॉग ले लें तो लॉग ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, K1 बाई K2 लॉग 1 बाई 2.303 RT EA2 माइनस EA1। अब सिंपल सी बात पता है क्या, कैटलिस्ट लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, यानी जो कैटलिस्ट है ना, वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। जैसे कि मान लो हमारे पास पहले x था, तो बाद में कितना हो गया, x माइनस y हो गया, कुछ ना कुछ ऐसे हो गया क्या, बताओ। पहले x था तो बाद में x माइनस वाई, यानी उसमें से भी कम हो गया, कम होके कितना आया जरा बताओ, 0.693 आया, बोलो। यस सर। हाँ, तो हमारे पास जैसे कि मान लो पहले हमारे पास EA1 था और बाद में EA2 हुआ, तो इसको माइनस करने पे हमारे पास 0.693 आया। ये बताओ EA1 माइनस EA2 है, तो हमारे पास EA2 माइनस EA1 कितना हो जाएगा, माइनस में आएगा क्या ये। यस सर। अगर माइनस में प्लस में ही लिखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे log K2 बाई K1 लिख देते हैं, इक्वल टू 1 बाई 2.303 RT, और यहाँ क्या जाएगा 0.693। कोई बात क्लियर, सबको क्लियर है क्या। यस सर। अब ये देखो कि हमारे पास R की वैल्यू 2 दिया हुआ है और T का वैल्यू भी कुछ दिया हुआ है क्या, 227। 227 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 500। तो यहाँ पे हो जाएगा 2.303 और यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 500। अब ये बताओ इसको हम लोग क्या लिख ले, हम लोग काइनेटिक्स में पढ़े हैं कि 2.303 और log 2 ऐसे लिख सकते हैं क्या। यस सर। ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमारे पास क्या हो जाएगा जरा बताओ आप लोग। इससे यह कैंसल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा क्या, सॉरी 1,000 हो जाएगा क्या। यस सर। आप 1,000 को ऊपर लेके जाओगे तो 10 पे पावर माइनस 3 हो जाएगा क्या, बताओ। हो जाएगा ना, अरे हो जाएगा ना। नीचे 10 पे पावर प्लस 3 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10 पे पावर माइनस 3 हो जाएगा। यस सर। अब बताओ, अब हम क्या करें, इसको क्या लिख दें, 10 पे पावर माइनस 3 को क्या लिख दें, कैसे सॉल्व करें अब इसको। यहाँ पे यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करें, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। log K2 बाई K1 इक्वल टू 10 पे पावर माइनस 3 log 2, कुछ ऐसे है। अब हम कैसे इसको सॉल्व करें, आप लोग बताओगे क्या, एनीवन कोई भी बता दो, किसी को नहीं आइडिया, बोलो।
अरे किसी को भी नहीं आइडिया क्या? चलो, log k2 बाई k1 इक्वल टू log 10 पे पावर माइनस, सॉरी 10 पे पावर -3, और log 2 को हम 0.3 लिख सकते हैं क्या, बोलो? yes sir, लिख सकते हैं ना? तो यहाँ पे k2 बाई k1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 0.3 को 3 इंटू 10 पे पावर हम क्या लिख सकते हैं? -4 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये बताओ कि इसका बेस 10 होता है ना, तो k2 बाई k1 हमारे पास क्या हो जाएगा? 10 पे पावर 3 इंटू 10 पे पावर -4 हो जाएगा क्या, कुछ ऐसे बताओ। yes sir, तो इसके बाद यार सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। हाउ मेनी टाइम्स, यही पूछा है। यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करने में देखते हैं इसके सॉल्यूशन नहीं होगा। देखो यहाँ पे कुछ ऐसे आया होगा, वैसे कुछ ना कुछ इसमें क्लू दिया होगा अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। लगभग 2 आ रहा है, डन है क्या? कर लेना आप लोग। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, वैसे तो मैंने ये बता ही दिया इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट आप। एक बार जरा ये पढ़ो, एक बार जरा ये पढ़ो, देखो समझ आ रहा है कि नहीं आप लोग को। एक बार जरा ये पढ़ो आप लोग, देखो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। yes sir, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस पे? डन है, किसी को कुछ भी डाउट्स है? देखो, कैटलिस्ट कैन चेंज रेट कांस्टेंट बट कैन नॉट चेंज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। कैटलिस्ट क्या करता है? केवल और केवल रेट कांस्टेंट को चेंज कर सकता है, यानी कि जो k1 और k2 को चेंज कर सकता है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या करता है? वह नहीं चेंज कर पाएगा। क्लियर है कि आप देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, जेई में क्या क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से देखो। लिखा हुआ है चूज इनकरेक्ट ऑप्शन, कैटलिस्ट कैन इंक्रीज फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट बाय 2 टाइम्स एंड बैकवर्ड कांस्टेंट बाय 1.7 टाइम्स। क्या बातें इसके लिए गलत है? देखो, कैटलिस्ट जो होता है ना, जितना फॉरवर्ड में बढ़ाएगा उतना ही बैकवर्ड में बढ़ाता है, वो कम ज्यादा नहीं करता है। yes sir, टेम्परेचर कांस्टेंट द रेशियो ऑफ रेट व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज बाय 10 और 20। सिंपल सी बात पता है क्या बोला है? अगर मान लेते हैं कि अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं ना टेम्परेचर, तो हमारा रेट कांस्टेंट कितने की स्पीड से बढ़ता है? तो जब भी हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं ना, तो हमारा रेट कांस्टेंट 2 से 2 गुना या 3 गुना क्या होता है? बढ़ जाता है। जब भी हम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो हमारे पास रेट कांस्टेंट क्या होता है? 10 गुना या फिर 10 टाइम्स या फिर क्या होता है? सॉरी 2 टाइम्स बढ़ जाता है। अब जैसे कि मान लो हमारे पास क्या था, अगर मान लेते कि हमारे पास 2 गुना बढ़ जाता है 10 डिग्री सेल्सियस पे। अब देखो यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस था, रेट कांस्टेंट कितना था? 8 था। 35 होगा तो 2 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। अब 45 होगा तो अब इसका 2 गुना हो जाएगा, 4r हो जाएगा। अब 55 होगा तो बोलो बोलो 8 हो जाएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास, म्यू इक्वल टू आर टी प्लस डेल्टा टी डिवाइड बाई आर टी, यानी कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ा और डिवाइड बाई इनिशियल बढ़ा, और यह हमारे पास क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट कितनी स्पीड में जा रहा है। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। क्लियर है क्या? या फिर आप लोग ऐसे बोल सकते हो म्यू पे पावर क्या हो जाएगा हमारा? डेल्टा टी बाई सेल्सियस। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह।
मेरा इंटरनेट लॉस्ट हो गया था, ठीक है क्या? एक बार देखो क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है? Yes, sir. थोड़ा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, एक मिनट। लिखा हुआ है टू रिएक्शन हैविंग टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 and 3 स्टार्ट फ्रॉम सेल्सियस हैविंग सेम रेट, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर रेट एट 65। सिंपल सी बात, ध्यान से देखो। एक हमारे पास म्यू है, उसका रेट इसका क्या है डेल्टा टी बाई हम क्या कर सकते हैं 10 कर सकते हैं, म्यू 1 है। और दूसरा हमारे पास क्या म्यू 2 है, इसको हम क्या कर सकते हैं डेल्टा टी बाई 10, इसको भी कर सकते हैं। आप बताओ एक का जो हमारे पास यानी हर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे इसका कितना होता है, 2 गुना होता है। इसको हम क्या करेंगे 2, और हम क्या करेंगे डेल्टा टी। डेल्टा टी का क्या मतलब है, 65 में से 25 माइनस करोगे कितना आएगा, कितना आएगा 40 आएगा, 40 डिवाइडेड बाई 10। और यहाँ पे हमारे पास दूसरे का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, 3 गुना बढ़ता है। इसका भी 40 बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 2 पे पावर 4 और नीचे क्या हो जाएगा 3 पे पावर 4। 2 पे पावर 4 कितना आएगा जरा बताओ आप लोग, 16 आएगा। और 3 पे पावर 4 कितना आएगा 81 आएगा। कुछ ऐसे आंसर आएगा क्या, आप लोग बताना जरा। Yes, sir. किसी को कुछ भी डाउट्स है बोलो, कर लो। अरे बोल दो, हो जाएगा ना, हो Yes, जाएगा। sir. तो हमारे पास क्या आएगा 61, हमारे पास क्या आएगा फाइनल आंसर आएगा। अब बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी कोई मुझे बताएगा मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, क्या होती है बताओ आप लोग मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, एनीवन कोई भी बता दो। Number of molecule और ions जो reactants हो reaction करें. बिल्कुल, कि किसी एक रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ हमारे पास क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुए हैं। अब ये मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुआ तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसमें कितने किया और यहाँ पे कितना हुआ है 2 भी हुआ है, यानी कि 2 है, कितने हैं 3 है। मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी बताओ 3 हो जाएगी। 3. डन है क्या, 3. ज्यादा के लिए। अब ये बताओ कि हमारे पास, अब देखो जो मॉलिक्यूलरिटी है वो 0 नहीं हो सकता और फ्रैक्शन नहीं हो सकता। क्लियर है, क्लियर है। मॉलिक्यूलरिटी मोर Yes, sir. देन Yes, sir. is rare as simultaneously collision of more than 3 molecules have less probability। यानी मॉलिक्यूलरिटी का 3 से ज्यादा होना ना प्रोबेबिलिटी क्या होता है बहुत ही कम होता है। मॉलिक्यूलरिटी जल्दी 3 से ज्यादा नहीं होता है क्योंकि इनमें कोलिजन वगैरह का फर्क पड़ जाता है। चलो जरा एक बार इसका बताओ आप लोग, एक बार जरा इसको सॉल्व करो आप लोग जरा क्या होगा। सॉल्व करो आप लोग इसको जरा क्या होगा। क्या होगा एक बार सॉल्व करके बताओ।
किसी का हुआ क्या सॉल्व? किसी का सॉल्व हुआ तो बताओ आप लोग। किसी का सॉल्व हुआ तो बताओ लोग आप लोग। अरे बोल दो भाई। सर कर रहे हैं, जरा 1 मिनट। बिल्कुल सॉल्व करो। देखो लिखा हुआ है द रेट ऑफ रिएक्शन डबल व्हेन टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 300 टू इतना, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन डबल, ठीक है क्या। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सच रिएक्शन विल बी, हमसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है। अब सिंपल सी बात बताओ, हमने क्या पढ़ा था जरा बताना। क्या पढ़ा था टेम्परेचर के केस में, हमने क्या पढ़ा था जरा बताओ। लॉग K1 बाई K2 इक्वल टू ये अपॉन 2.3 2.303 R 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1। क्या हमने कुछ ऐसे पढ़ा था क्या? यस सर। ऐसे पढ़ा था। अब सिंपल सी बात देखो, हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। अब रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाने का क्या मतलब, अगर मान लेते हैं K1 है और K2 बराबर है, तो K2 क्या हो जा रहा है, K1 का डबल हो गया क्या? 2K1। 2K1 हो जाएगा, हो जाएगा। सर डी ऑप्शन आएगा इसका। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको log K2 बाई K1 इक्वल टू EA बाई 2.303 R, यहाँ पे क्या कर सकते हैं 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2 कर सकते हैं। अगर इसको मैंने उल्टा किया इसको हम चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, ध्यान से देखो, log यहाँ पे 2K1 लिख सकते हैं, K2 की जगह लिख सकते हैं। EA की वैल्यू हमसे पूछा हुआ है 2.303, R की वैल्यू कितना दिया हुआ है 8.314, 1 बाई T1 क्या दिया हुआ है 300 और T2 क्या दिया हुआ है 310। क्या कुछ ऐसे दिया हुआ है क्या, बताओ आप लोग, या कैंसल आउट हो जाएगा। अब ये बताओ कि हमारे पास सबका सब वैल्यू दे दिया, क्या EA बचा हुआ है क्या? आप लोग बताना जरा कितना आंसर आ रहा है, सॉल्व करने में कितना आंसर आ रहा है, सॉल्व करके बताओ आप लोग। log 2 की भी वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास, log 2 का भी वैल्यू दिया हुआ, आप लोग बताओ सॉल्व करके कितना आंसर आ रहा है। बताओ आप लोग सॉल्व करके कितना आंसर आ रहा है। सर डी ऑप्शन। कितना आया सर डी ऑप्शन कर लोगे 53.6 किलो जूल। देखो हो जाएगा क्या सबका, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत है? देखो इसमें कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम है क्या, बताओ आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अरे हो जाएगा ना? यस सर। हो जाएगा। इसमें कई सारे क्वेश्चंस वगैरह हैं। पूछ रहा है डिपेंड अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन ऑन टेम्परेचर। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में कोलिजन होता है, एनर्जी होता है और ओरिएंटेशन होता है, बहुत सारी चीजें होती है इसमें। ठीक है, बाकी सब आप लोग पढ़ लोगे ना?
Yes, sir. सब आप लोग पढ़ लेना, ठीक है? बाकी सब आप लोग पढ़ लेना। एक बार रुको आप लोग। बाकी सब आप लोग पढ़ लेना। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप लोग ये बताओ, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर रहे हो आप लोग या फिर ऐसे ही बस उठ के चले आते हो? क्वेश्चंस वगैरह आप लोग सॉल्व कर रहे हो? आपका है ना केमिकल काइनेटिक्स फिनिश हो गया, ठीक है? अब अगला चैप्टर कौन सा है बताओगे आप लोग? केमिकल काइनेटिक्स के बाद क्या है? D&F ब्लॉक। D&F ब्लॉक नहीं है। अरे मैं क्रैश कोर्स के हिसाब से, आपको पूरा सीट मिला हुआ है ना क्रैश कोर्स का, जहां पे रिकॉर्डिंग वगैरह एवरीथिंग अपडेट होता है। बताओ आप लोग देखे हो उसको? Yes, sir. तो वहीं पे अगला जो आपका चैप्टर होगा वो क्या होगा? जीओसी होगा, ठीक है? क्या हम लोग अब क्या पढ़ेंगे? जीओसी पढ़ेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बता देना, ठीक है? बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।